आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का पहला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है, जब आप यह सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है? ऑप्शन है रुचि, निरंतरता, अस्पष्ट सलाह, संभाव्य संकट, सकारात्मक प्रबलन। तो इन चारों में यह संप्रेषण सकारात्मक प्रबलन का संकेत करता है। सकारात्मक पुनर्वलन या प्रबलन को धनात्मक पुनर्वलन के नाम से भी जाना जाता है। धनात्मक पुनर्वलन वह उत्तेजक या उद्दीपक है जिसको यदि परिस्थितियों के साथ जोड़ दिया जाए तो वह अनुक्रिया होने की संभावना की दर को बढ़ा देता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, सकारात्मक प्रबलन। अगला प्रश्न है, कुछ छात्र कर्तव्यनिष्ठ हैं, यह किस प्रकार के तर्क वाक्य के उदाहरण हैं? ऑप्शन है सार्वभौमिक विधेय, सार्वभौमिक निषेध, विशेष विधेय, विशिष्ट निषेध। तो हम जानते हैं कुछ छात्र कर्तव्यनिष्ठ हैं, यह तर्क वाक्य विशेष विधेय तर्क वाक्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि जब कुछ लोगों की बात कही जाती है तो वहाँ विशेष विधेय होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, विशेष विधेय इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अभिकथन और तर्क से। तो अभिकथन है, यदि कोई शिक्षक कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में अपने सामर्थ्य में वृद्धि करना चाहता या चाहती है तो उसे पहले अपने छात्रों को समझना चाहिए। तर्क है, छात्रों को समझने की सामर्थ्य तथा आशायिक श्रवण असंबंध प्रकथन है। तो इन तर्क और अभिकथन में या तो दोनों सही हैं या इनमें से कोई एक सही है। तो दिया गया अभिकथन, यदि कोई शिक्षक कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में अपने सामर्थ्य में वृद्धि करना चाहता है तो उसे पहले अपने छात्रों को समझना चाहिए। यह अभिकथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा करने से ही वह सही दिशा में अपने सामर्थ्य एवं क्षमता में वृद्धि कर पाएगा। जबकि दिया गया तर्क छात्रों को समझने की सामर्थ्य तथा आशायुक्त श्रवण असंबंध प्रकथन है, यह सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य। अगला प्रश्न है, हर कोई पार्टी में जा रहा है, आपको भी जाना चाहिए। इस अनुमान कथन में कौन सा तर्क दोष है? ऑप्शन है एड पॉपुलम, अनेकार्थक, इक्विवोकेशन, एड वेरिक्यूंडियम, एड इग्रोरेटियम। तो इसमें हर कोई पार्टी में जा रहा है, आपको भी जाना चाहिए, इस अनुमान कथन में एड पॉपुलम तर्क दोष विद्यमान है। इसको लोकप्रिय कुतर्क भी कहते हैं, जिसे कभी कभी गणितांत्रिक कुतर्क भी कहते हैं। तर्कशास्त्र में ऐसे मिथ्या तर्क को कहते हैं जिसमें किसी दावे को इस आधार पर सच ठहराया जाने का प्रयास किया जाता है जो कि उसे बहुत या अधिकतर लोग मानते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए, एड पॉपुलम इज करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न है, सभी छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की तथा कतिपय छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। यह निम्नांकित में से किसका दृष्टांत है? ऑप्शन है विरोधाभास, अधि आश्रित अर्थात सुपर आल्टरन, उपाश्रयी, विपरीतार्थी। तो इसमें सभी छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की तथा कतिपय छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। यह तर्क विरोधाभास का दृष्टांत है, क्योंकि भाई जब सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो ऐसा कोई विद्यार्थी बचा ही नहीं जो उत्तीर्ण नहीं है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास इज करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है, योगज
शब्द निम्नलिखित प्रमाणों में किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अनुमान, वाचित प्रमाण, उपमान। तो इसमें योगज संज्ञा पुल्लिंग संस्कृत भाषा में योग साधन की वह अवस्था जिसमें योगी में अलौकिक वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर दिखलाने की शक्ति आ जाती है। अर्थात योग शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण से संबंधित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष इज करेक्ट आंसर। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद और नमस्कार। सातवां प्रश्न है, चूहा एक पशु है, अतः एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु है के अंतर्गत कौन सा तर्क दोष है? ऑप्शन है स्ट्रामैन, स्लीपरी स्लोपर, अनेकार्थ, संग्रह दोष। तो इसमें चूहा एक पशु है, अतः एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु है। इस वाक्य के अंतर्गत अनेकार्थ तर्क दोष विद्यमान है। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उसे अनेकार्थ शब्द कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी अनेकार्थ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सभी बाघ पशु हैं, यह किस प्रकार के तर्क वाक्य का उदाहरण है? विशेष निषेध, विशेष विधेय, सार्वभौमिक निषेध, सार्वभौमिक विधेय। तो दिया गया तर्क वाक्य सभी बाघ पशु हैं यह सार्वभौमिक विधेय प्रकार के तर्क का उदाहरण है, क्योंकि जब सभी लोगों की बात कही जाती है तो वहाँ सार्वभौमिक विधेय होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक विधेय इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है परिघटनात्मकता, निगमनात्मकता, आगमनात्मकता, व्याख्यात्मकता। तो व्याख्यात्मकता प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्षवाद दर्शन शास्त्र में एक शिक्षण और वैज्ञानिक पद्धति में एक दिशा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी व्याख्यात्मकता इज करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या निगमनात्मक अनुमान का भाग नहीं है? ऑप्शन है परिवर्तन, प्रतिवर्तन, न्यायवाक्य, प्रतिपरिवर्तन। तो परिवर्तन, प्रतिवर्तन तथा प्रतिपरिवर्तन निगमनात्मक अनुमान का भाग है, जबकि न्याय वाक्य निगमनात्मक अनुमान का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी न्याय वाक्य इज करेक्ट आंसर। अंतिम प्रश्न है, विरोध चतुरस्त्र के शास्त्रीय चिंतन में निम्नलिखित में से किन प्रस्थापनाओं के संयोजन की विरोधाभासी माना जाता है? ऑप्शन है सार्वभौमिक अस्तिवाचक और सार्वभौमिक निषेधक, सार्वभौमिक अस्तिवाचक और विशेष अस्तिवाचक, विशेष अस्तिवाचक और सार्वभौमिक निषेधक, विशेष अस्तिवाचक और विशेष निषेधक। इन चारों ऑप्शन में विरोध चतुरस्त्र के शास्त्रीय चिंतन में सार्वभौमिक अस्तिवाचक और सार्वभौमिक निषेधक प्रस्थापनाओं के संयोजन को विरोधाभासी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक अस्तिवाचक और सार्वभौमिक निषेधक इज करेक्ट आंसर।